और रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां भाजपा की ओर से लोकसभा प्रत्याशियों की जो है घोषणा की गई है। घोषणा के बाद असम में चुनावी डंका बज चुका है। भाजपा नेताओं में भी अब सक्रियता देखी जा रही है। इसी कड़ी में प्रदेश के मंत्री संजय किसान को लगातार सभा संबोधित करते हुए देखा जा रहा है। साथ ही अब बयानबाजी भी शुरू हो गई। लोकसभा चुनाव को लेकर आखिर क्या रहेगी भाजपा की रणनीति, इस बारे में प्रदेश के मंत्री संजय किसान से न्यूज आवर संवाददाता राजू कलवाड़ ने खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। लोकसभा चुनाव को नजदीक आते ही जिस तरह से भाजपा ने अपने असम के 14 सीटों को में 11 सीट में उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और जो 3 सीट अलायंस के रूप में उनको छोड़ दिया गया है। और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा द्वारा क्या रणनीति रहेगी, इसके विषय में जानकारी देने के लिए असम प्रदेश के जो राज्य मंत्री संजय किसान हमारे साथ मौजूद है। जी, सबसे पहले हम अपने चैनल में आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी सर, लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भाजपा ने अपने 11 सीटों के उम्मीदवारों को जो घोषणा की है, तो आगामी आपका लोकसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति रहेगी, क्या कहेंगे आप? पूरे भारत के साथ पूरे आसाम में भी लोग बहुत ही उत्साहित थे और इस इलेक्शन की लड़ाई के लिए। और आप सभी को मालूम है कि जिस प्रगति से भारत देश को माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में विश्व में एक शक्तिशाली राष्ट्र निर्माण के लिए जो हम सभी आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरा कारण, मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने पूरे असम में बसे हुए हर जात धर्म के लोगों को साथ में लेते हुए भारतवर्ष के बीच ये असम देश को एक शक्तिशाली राज्य के हिसाब में प्रतिष्ठा करने में दिनों रात संभाल करके काम कर रहे हैं। और जो क्षिप्रता से असम की प्रगति लोगों को देखने में मिले हैं, और उसी के कारण इस बार पूरे देशवासी और पूरे असमवासी एकजुट होकर के ये सरकार को शक्तिशाली करते हुए नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट प्रदान करेंगे। पिछले बार जैसे कि हमें 70% 80% वोट मिला था, लेकिन इस बार हमारा पूरा विश्वास के साथ कहता हूँ कि 90% से भी ज़्यादा हमें वोट मिलेगा। और सबसे बड़ा बात है कि डिब्रूगढ़ लोकसभा में माननीय केंद्रीय शक्तिशाली मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी को प्रार्थित्व प्रदान किया गया है और उसके लिए भी सभी काफ़ी जोश में है सरबाज जी को फिर से यहाँ से जिता करके दिल्ली भेजने के लिए। और पूरे जात धर्म के लोग इस बार इकट्ठा होकर के इस भारतवर्ष को शक्तिशाली राष्ट्र के हिसाब में निर्माण करने के लिए इस बार वोट प्रदान करेंगे और यही मेरा पूरा विश्वास है। पूरे असम को शांति बरकरार रखने के लिए इस बार सभी ने वोट प्रदान करेंगे। तो ऐसा कोई भी हम लोग का, मेरे को लग रहा है कि ऐसा कोई भी प्रतिद्वंदी हमें दिखाई नहीं देता है। आने वाला दिन हम लोग सोचेंगे, लेकिन उसी के साथ हमारा पूरा विश्वास हो चुका है कि इस बार हम लोग पिछले बार से भी हम लोग अच्छा इस बार जीत पाएंगे और पूरे असम में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सीट भी दखल कर पाएंगे। जी, ये थे हमारे साथ असम राज्य के जो श्रम मंत्री और असम जातीय जनजाति कल्याण मंत्री संजय किसान जी, जो काफी एक विश्वास के साथ कह रहे हैं कि इस बार 11 सीटों में भाजपा का जीत मुमकिन है और पूरा विश्वास है उनका। और लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है भाजपा की ओर से, और वो अपने आप में भी काफी तत्पर दिखाई पड़ रहे हैं और अभी से ही उनको चुनाव के लिए पूरा तत्पर दिखाई पड़ रहा है। और सभी जगहों में एक सभा का आयोजन करके भी कांग्रेस के जो नेता हैं और साथ ही कई लोगों को भी भाजपा में जो एक उनको शामिल करने का योजना प्रारंभ कर दिया गया है। धन्यवाद। असम तिनसुकिया से मैं राजू कलवार, न्यूज आवर।